हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम रीजनिंग में दिशा परीक्षण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दिशा परीक्षण के अंदर हमें सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है, नीचे की ओर दक्षिण होती है और दाएं बाएं यानी यहाँ पश्चिम होती है और यहाँ पूर्व, यानी कुल 4 दिशाएं होती है। 4 दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और 4 उप दिशाएं होती हैं। 4 उप दिशाएं, जैसे उत्तर है, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा उत्तर पश्चिम होती है। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशाएं उत्तर पूर्व होती हैं। वैसे ही दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम होती है। वैसे ही दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा दक्षिण पूर्व होती है। ये थी दिशाओं के अंदर, यानी 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और 4 उप दिशाएं होती है, यानी उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व, यानी और आकाश पाताल को मानकर कुल 10 दिशाएं होती है। 10 दिशा हैं। तो रीजनिंग में हर भर्ती के अंदर दिशा परीक्षण से 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसके साथ साथ हमें दाएं और बाएं का भी ज्ञान होना चाहिए। दाएं बाएं, दाया एंटी क्लॉकवाइज उसे बोलते हैं बाया, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में जो घूमता है वो बाया होता है। दाया वो घड़ी के दिशा में। दाया हमें याद करना है, दाया हाथ जिससे हम दाल रोटी खाते हैं वो दाया हाथ होता है। यह थी दिशाओं के बारे में। अब दिशा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसे हमें दाया मुड़ना यानी 90 डिग्री दाएं मुड़ना पूछा जाए तो कितने डिग्री, 90 डिग्री मुड़ना। और एक आता है अचानक मुड़ना, तो भी 90 डिग्री मुड़ना। जैसे राकेश दाएं मुड़ा, यानी राकेश दाएं मुड़ा। जैसे राकेश उत्तर की ओर जा रहा है, मान लिया वो दाएं मुड़ा, यानी कौन सी दिशा के अंदर घूम गया, पूर्व की। यानी इस प्रकार दाएं मुड़ना या अचानक मुड़ना, 90 डिग्री मुड़ना, यानी जैसे उत्तर से दायां पूर्व होता है। इसी प्रकार 1-2 क्वेश्चन हम हल करेंगे। पहली बात है कि हमें दिशा परीक्षण के साथ साथ जो उसे हमें पहले जितनी लाइन पढ़े उसी हमें ड्राइंग बनानी है, यानी उस या हम खुद को स्वयं को मानकर उसको हल करेंगे तो जल्दी हल होता है। जैसे एक क्वेश्चन है, उदाहरण के रूप में 2 उदाहरण मैं बताता हूं। जैसे प्रकाश 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है तथा वे दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है और वे दाएं मुड़ता है, तो वे प्रारंभिक स्थान से
कितना दूर है और किस दिशा में है। ये क्वेश्चन है। प्रकाश 5 किलोमीटर पूर्व चलता है, यानी जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे ही उसका हल करते। तो प्रकाश है यहां से 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, वहां से वे दाएं मुड़ता, दाया हमने दाया हाथ की तरफ इधर घूमता है, हम खुद को मान के जैसे इधर, और 3 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर चलता है? 3 किलोमीटर। और वहां से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलता है। अब वहां से प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? यहां से प्रारंभिक स्थान ये रहा, तो इसके बीच की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। और किस दिशा में है? और प्रारंभिक से वे किस दिशा में है? तो प्रारंभिक से वे दक्षिण दिशा की ओर है। कौन सी दिशा की ओर है? दक्षिण दिशा की ओर है। अगर पूछ ले वहां से, यानी जहां ये पहुंचा है, जैसे 5 किलोमीटर यहां तक आया है, वहां से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है? तो यहां से प्रारंभिक स्थान वो उत्तर दिशा में है, यानी यहां से प्रारंभिक स्थान उत्तर दिशा में। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे आते हैं, ज्यादातर इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी प्रकाश 5 किलोमीटर पूर्व चला, यहां से मान लियो प्रकाश है वो 5 किलोमीटर पूर्व की चला, और वे दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चला, और वहां से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। और प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? तो प्रारंभिक स्थान से 3 किलोमीटर है। और प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो यह प्रारंभिक स्थान है और यहाँ खड़ा है, तो कौन सी दिशा की ओर है? दक्षिण। और यहां से प्रारंभिक स्थान कौन सी दिशा में है? तो यहां से प्रारंभिक स्थान है वो उत्तर दिशा की ओर है। इसी प्रकार अब आगे ट्रेन संबंधित क्वेश्चन भी इसी में पूछे जाते हैं। तो उनको हल करने के लिए, जैसे ट्रेन संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो ट्रेन जैसे उत्तर दिशा से ट्रेन आ रही है और दक्षिण दिशा में जा रही है, तो उसमें ज्यादातर यही पूछा जाता है कि उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। तो जिस दिशा में से ट्रेन आ रही है और जिस दिशा से जा रही है उसके विपरीत दिशा, जैसे ट्रेन पूर्व की ओर जा रही है तो उसका धुआं कौन सी दिशा में होगा? पश्चिम दिशा की ओर होगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन के बारे में पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है, वो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, तो धुआं किस दिशा में जाएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है वो कभी धुआं नहीं देती है। ऐसे इसको घुमा फिरा कर बहुत सारे परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन आ जाए तो उसमें धुआं नहीं देती है। आगे एक और क्वेश्चन है, जैसे राकेश 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, वहां से दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, तो वहां से प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर है? यानी राकेश 3 किलोमीटर पूर्व जाता है, वहां से दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, वहां से प्रारंभिक स्थान की दूरी पूछी गई है।
जैसे राकेश है, यह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, वहां से दक्षिण दिशा इधर है, यहाँ 4 किलोमीटर चला, यहां से यहाँ के बीच की दूरी पूछी गई है, यानी वहां से प्रारंभिक स्थान की दूरी कितनी है। तो इसको हम हल करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसका सूत्र है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो 3 किलोमीटर आधार मान लें और 4 किलोमीटर लंब। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो उत्तर हो गया 25, यानी कर्ण स्क्वायर में हुआ 25, तो यह दूरी कितनी हो गई, स्क्वायर हटाएंगे तो 5, यानी तो इसका उत्तर हो गया कि वह प्रारंभिक स्थान से कितना किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। इसमें मुख्य बात यही है कि हम जो भी क्वेश्चन आता है उसको खुद को मानकर हल करना है, या जितना पूछा गया, जैसे हमने पढ़ा राकेश 3 किलोमीटर पूर्व जाता है, तो यहाँ से जितना पढ़ा है, जितना ड्राइंग बनाना है, उसी के अनुसार हम सरल एकदम चुटकियों में हल कर सकते हैं। इसी प्रकार के दिशा परीक्षण में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल यही रहता है, हर भर्ती का मैंने देखा है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।